तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है 60 शिवम से मुलाकात। शिवम की प्यारी बातें। ईशानी की बात सुनकर शिवम खुशी से बोला, आप तो बहुत अच्छी हैं और टैलेंटेड हैं दी, और उसकी ये आंखें कितनी प्यारी हैं। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। धीरेन्द्र जी और संध्या जी भी अपने बेटे की बात सुनकर अपने सिर पीट लिया। उनका ये बेटा उनकी बेटी से भी 2 कदम आगे है। देखो तो कौन कहेगा कि इसका अभी 2 दिन पहले ही सर्जरी हुआ है और कोमा से बाहर आया है। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उनकी बेटी ने डॉक्टर ईशा जैसी शख्सियत को अपनी बहन बना लिया और अब उनका बेटा भी डॉक्टर ईशा की तारीफ कर रहा है। क्या ये भी डॉक्टर ईशा को अपनी बहन बनाना चाहता है? संध्या जी और धीरेन्द्र जी दोनों ने एक दूसरे को देखकर फिर बेबसी से अपना सिर हिला दिया। उनके दोनों बच्चे ऐसे ही भला वे कर भी क्या सकते हैं। ये दोनों तो हमेशा से ऐसे थे। कुछ भी कहने से पहले ये दोनों कभी सोचते ही नहीं थे। ये तो अच्छा है डॉक्टर ईशा इतने प्यार से बात कर रही थी और किसी भी बात का बुरा नहीं मान रही थी, वरना उन लोगों ने जैसा सुना था अगर डॉक्टर ईशा वैसे ही होती तो अब तक उनके दोनों बच्चों के लिए धीरेन्द्र जी भी माफ़ी मांग रहे होते। वहीं ईशानी के चेहरे पर तो गुस्से का कोई नामो निशान ही नहीं था, उल्टा उसके होठों पर तो एक हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि पिछले जन्म में भी शिवम हमेशा उसे यही कहता था, दी आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं और मैं आपको इन खूबसूरत आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ईशानी ने अपने हाथ ऊपर उठाया। ये देखकर शिवम थोड़ा डर गया कि कहीं उसकी बातों से डॉक्टर ईशा गुस्सा तो नहीं हो गई। भले ही वो 19 साल का था, पर उसका बिहेवियर आज भी बच्चों की जैसा था। वहीं ईशानी को शिवम की तरफ हाथ उठाता देख धीरेन्द्र जी और संध्या जी भी थोड़ा डर गए। डॉक्टर शशांक भी ये देखकर घबरा गए। तीनों को लगा कि कहीं शिवम की किसी बात से डॉक्टर ईशा गुस्सा तो नहीं हो गई हैं, या फिर शिवम की किसी बात को उन्हें बुरा तो नहीं लगा है। वे कुछ कहते उससे पहले ही सब शौक हो गए, क्योंकि ईशानी ने शिवम के सिर पर हाथ फेरकर प्यार से बोला, तुम भी बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छे हो। उसकी बात सुनकर और अपने सिर पर ईशानी का हाथ को महसूस करके शिवम को एक अपनापन सा महसूस हो रहा था, जैसे उसे अपनी फैमिली के साथ महसूस होता था। उसके होठों पर ईशानी की बात सुनकर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वे खुशी से बोला, हाँ दी, मैं तो अच्छा हूँ और क्यूट भी, तो क्या आप मेरी दी बनेंगी? फिर कुछ सोचकर बोला, अगर आप मेरी बड़ी बहन बन गई तो आपके साथ मैं अपनी पॉकेट मनी शेयर करूँगा। शिवम ने ईशानी की तरफ अपने आस भरी नज़रों से देखते हुए पूछा, जैसे उसे डर हो कि ईशानी मना कर देगी। वहीं शिवम की इस बात सुनकर धीरेन्द्र जी ने इस बार सच में अपना सिर पीट लिया। उनका ये बेटा पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। डॉक्टर ईशा जो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं, जिन्हें लोग ट्रीटमेंट के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं, यहाँ उनका बेटा उन्हें अपनी पॉकेट मनी शेयर करने की बात कर रहा है। उनका तो मन कर रहा था यहाँ से भाग जाए, नहीं तो शिवम को किसी तरीके से चुप करवा दे, पर अफसोस ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर ईशा की आगे की बात सुनकर उन्हें तो क्या, संध्या जी और शशांक जी को भी चक्कर आने लगा, क्योंकि ईशानी ने शिवम को देखकर प्यार से बोला, क्यों नहीं, तुम मुझे दी बोल सकते हो। आज से तुम मेरे छोटे प्यारे भाई हो। आज से तुम्हें जो भी चाहिए बस मुझे बोलना, ठीक है? ईशानी की यह बात अगर जैकी या फिर उसकी किसी भाई में से किसी ने सुन लिया हो तो अब तक तो जलन और गुस्से से भर गए होते। ईशानी को शिवम से इतना प्यार से बात करता देख धीरेन्द्र जी और संध्या जी ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ही रखे सोफे पर बैठ गए, जहां सुरभि सबको इग्नोर करके ईशानी की दी गई बॉक्स में से चॉकलेट निकालकर आराम से खा रही थी। जैसे उसने अपने मॉम डैड को अपने पास बैठते देखा तो नाटक करते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना ईशा दी सबसे बेस्ट है। देखा आपने, ईशा दी मुझे और भाई से कितना प्यार करती हैं, इसीलिए तो उन्होंने मुझे इतना सारा चॉकलेट दिया है। मैं तो उन्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर धीरेन्द्र जी और संध्या जी ने भी सिर हिला दिया। उन्हें तो पहले से ही पता था, उनके बच्चे दोनों सबसे बड़े नमूने हैं।
नौटंकी करने में माहिर, पर उन्हें नहीं लगा था कि ये दोनों डॉक्टर ईशा को भी नहीं छोड़ेंगे। उनके दोनों बच्चे तो जोंक की तरह डॉक्टर ईशा से चिपक गए हैं। तभी संध्या जी अपने पति को देखकर अपनी इनोसेंट स्माइल के साथ अपनी चमकती आंखों को झपकाते हुए बोली, देखिए ना, दोनों बच्चे डॉक्टर ईशा को कितना पसंद करते हैं और उन्हें अपनी बहन मानते हैं। डॉक्टर ईशा भी दोनों से कितना प्यार कर रही हैं, तो क्या ना हम डॉक्टर ईशा को एडॉप्ट करके लीगली अपनी बेटी बना दें। संध्या जी की बात सुनकर तो धीरेन्द्र जी का मुंह खुला का खुला रह गया। बच्चे तो बच्चे, अब तो उनकी बीवी भी उसे पागलपन वाले लिस्ट में शामिल हो गई है। अब तो उन्हें लग रहा था ये सारे गुण उनके बच्चों के अंदर ज़रूर उनकी बीवी से ही आई होंगी। संध्या जी बहुत मासूम थी। उन्हें क्या लगता है डॉक्टर ईशा जैसी इतनी बड़ी शख्सियत उनके अडॉप्ट बेटी बनेगी। उन्होंने अपना सिर हिला दिया, और वे कह भी क्या सकते थे। वहीं ईशानी ने भी संध्या जी की बात सुन ली थी। उसे थोड़ी हंसी आ रही थी। उसे पता था कि संध्या जी बहुत इनोसेंट है। पिछले जन्म में भी शिवम से ईशानी के बारे में सुनकर उन्होंने ईशानी को गोद लेने की जिद पकड़ लिया था, पर ईशानी ने ही उन्हें कॉल पर मना किया था, क्योंकि उसे कभी शिवम के साथ उसके घर जाने का मौका ही नहीं मिला था। तभी ईशानी ने जो बैग अपने साथ लाया था उसके अंदर से कुछ सप्लीमेंट और मेडिसिन निकाला, जो उसने शिवम के लिए खुद लिया था। उसके हेल्थ कंडीशन को देखकर ईशानी ने उस मेडिसिन को वहां रखा। फिर डॉक्टर शशांक को मेडिसिन और सप्लीमेंट लेने को डोज और टाइम ठीक से बता दिया। वहीं डॉक्टर शशांक मिश्रा तो शॉक होकर उस मेडिसिन को देख रहे थे। ईशानी को बहुत काम था, जिस वजह से ईशानी ने फिर से कल या परसों आएगी वादा करके रूम से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद शिवम और सुरभि फिर से मायूस हो गए। वहीं डॉक्टर ईशा को शिवम को इतना केयर करते देखकर मिस्टर एंड मिसेस जिंदल बहुत खुश थे। उन्होंने तो अब सच में ऐसा लग रहा था काश डॉक्टर ईशा उनकी बेटी होती। नहीं तो वे अभी उनकी बेटी बनाने के लिए मान जाती तो कितना अच्छा होता। उन्होंने इतनी अच्छी और प्यारी बड़ी बेटी मिल जाती, पर अफसोस वे जानते थे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें पता था डॉक्टर ईशा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। जब उन्होंने डॉक्टर शशांक को देखा, जो अब तक उस मेडिसिन को देख रहे थे जो डॉक्टर ईशा ने उनके बेटे के लिए लाया था, तो धीरेन्द्र जी ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर शशांक, आप ऐसे उस मेडिसिन को बार बार क्यों देख रहे हैं। धीरेन्द्र जी की बात सुनकर डॉक्टर शशांक होश में आए और बोले, कुछ नहीं, बस देख रहा था, क्योंकि ये मेडिसिन सोने से भी ज़्यादा कीमती है। इस मेडिसिन को देखकर पता चलता है कि ज़रूर इस मेडिसिन को मेडिसिन वर्ल्ड की जीनियस डॉक्टर क्वीन ने बनाया होगा, क्योंकि एक वही है जो दुनिया की हर बीमारी के लिए मेडिसिन बना सकती हैं और बहुत ही न्यू प्रोजेक्ट कर न्यू मेडिसिन भी डेवलप करती हैं, जो कि क्वीन फार्मा और लेबोरेटरी में बनता है। और डॉक्टर ईशा ने जो मेडिसिन मिस्टर शिवम के लिए दिया है वो मेडिसिन लाखों का होगा। डॉक्टर शशांक की बात सुनकर तो धीरेन्द्र जी को फिर से एक झटका लगा था। वहीं संध्या जी भी हैरान थी, पर उन्हें थोड़ा गिल्ट भी फील हो रहा था। एक तो डॉक्टर ईशा ने उनके बेटे की जान बचाई, इतनी क्रिटिकल सर्जरी किया, फिर भी इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी डॉक्टर ईशा ने उनसे कोई पैसे नहीं लिया, और अब उन्हें शिवम के लिए इतनी कॉस्टली मेडिसिन भी दे दिया, जिसे शायद वे अपनी पूरी कनेक्शन को यूज़ करने के बाद भी नहीं ला पाते। वहीं शिवम भी शौक था और हैरानी से बोला, क्या सच में मेरी दी मेरे बारे में इतना सोचती हैं। पक्का वे उन्होंने मेरे लिए लाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ा होगा। पक्का अगली बार उन्हें अपनी सारी चॉकलेट मनी दे दूंगा। कितना प्यार करती हैं मुझसे दी, शिवम धीरे से बोल रहा था। तभी सुरभि, जो आराम से चॉकलेट खा रही थी, वह अपने हाथ हिलाते हुए बोली, पर मुझे ये सारी चॉकलेट ईशा दी ने गिफ्ट दिया है, देखो कितनी टेस्टी हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे जो भी चाहिए वो मुझे लाकर देंगी, तो इस हिसाब से वे सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करती हैं। सुरभि की बात सुनकर शिवम चिढ़ गया। वहीं धीरेन्द्र जी और संध्या जी ने फिर से अपना सिर पीट लिया।
हाय रे उनके ये नालायक बच्चे। वहीं दूसरी तरफ ईशानी इस वक्त कार में बैठी थी। जैकी मुंह फुलाकर ड्राइव कर रहा था। उसे भी अब ईशानी बॉस से गिफ्ट चाहिए था। थोड़ी देर में उनकी कार आकर मेहरा मेंशन के आगे रुकी तो ईशानी अंदर चली गई। रॉकी ने भी अपने बॉस के साथ मुंह फुलाकर अंदर चला गया। हॉल में इस वक्त मोहिनी महाजन और राहुल बैठे हुए थे। बाकी फैमिली भी उनके पास बैठे बात कर रहे थे। जैसे ही ईशानी और जैकी हॉल में पहुंचे सबकी नज़रें उन पर चली गई। वहीं राहुल भी अपनी हवस भरी नज़रों से ईशानी को देखने लगा। वहीं आज मोहिनी महाजन के होठों पर भी ईशानी को देखकर एक नकली मुस्कुराहट थी। आखिरकार ईशानी इतनी इन्फ्लुएंशियल जो थी। अब तो उन्हें प्रिया को छोड़कर ईशानी को भी अपनी बहू बनाने का मन कर रहा था ताकि उनकी बिजनेस और भी तरक्की करे। राहुल की नज़रें को ईशानी की तरफ देखकर जैकी की भवें आपस में सिकुड़ गईं। उसे लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने धीरेन्द्र से ईशानी की कान में पास आकर बोला, बॉस ये बंदर कौन है जो आपको इस तरह से घूर रहा है? क्या उससे अपनी जान प्यारी नहीं है? जैकी की बात सुनकर ईशानी समझ गई कि वह किसकी बात कर रहा है। पर ईशानी को राहुल जैसे छोटे मोटे कीड़े की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आज नहीं तो कल वे उन सबको बर्बाद कर ही देगी जो कि मौत का कारण बने थे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में।